एक रात अजय की माँ ने देखा कि उसका बेटा नींद में उठकर घर की छत पर चला गया। वह बिना आंख खोले छत की मुंडेर पर बैठा था और धीमी आवाज में किसी अनजान भाषा में बड़बड़ा रहा था। जब माँ ने उसे झकझोरा तो वह अचानक गिर पड़ा, लेकिन सुबह उठकर उसे रात की कोई बात याद ही नहीं रही। घर के लोग सोचते कि शायद यह नींद में चलने की समस्या है, लेकिन अजय की दादी को शक हुआ, क्योंकि रातों में अक्सर घर के आंगन में नींबू, काली मिर्च, राख और खून जैसे अजीब चीजें मिलती थीं। तभी उन्हें याद आया अजय की बुआ शकुंतला। गांव में लोग कहते थे कि वह तांत्रिकों के पास जाती है। उसका हमेशा परिवार से झगड़ा रहता था, क्योंकि जायदाद में उसका हिस्सा नहीं मिला था। कुछ दिनों बाद अजय की हालत और बिगड़ गई। वह आईने में खुद से बातें करता। कभी कभी उसकी आवाज बदलकर भारी और डरावनी हो जाती। रात में उसका शरीर खुद ब खुद जमीन पर घिसटता, जैसे कोई अदृश्य ताकत खींच रही हो। एक दिन पिता ने देखा कि अजय की पीठ पर जले हुए हाथों के निशान उभर आए हैं। डरे हुए माता पिता ने गांव के एक पुराने साधु को बुलाया। साधु ने आते ही कहा, यह बच्चा साधारण बीमारी से नहीं, काले जादू की पकड़ में है, और जादू उसी के खून के रिश्तेदार ने कराया है। सबका शक बुआ शकुंतला पर गया। जब उससे सवाल किया गया तो वह हंस पड़ी और बोली, तुम लोगों ने मेरा हिस्सा छीना था, अब मैं तुम्हारे वारिस को मिटा दूंगी। साधु ने अजय के कमरे में हवन और मंत्र शुरू किए। जैसे ही आग जली, अजय के मुंह से चीख निकली और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके शरीर से कोई काली छाया निकलने की कोशिश करने लगी। वह छाया सांप जैसी मरोड़ खाती हुई छत से टकराई और जोर की चीख के साथ गायब हो गई। उस रात के बाद अजय धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन बुआ शकुंतला की हालत बिगड़ गई और कुछ दिनों बाद वह रहस्यमय तरीके से मर गई। परिवार को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज भी रात में कभी कभी अजय को सपने में वही काली छाया दिखाई देती है, जैसे वह अभी भी उसके आसपास मंडरा रही हो।